अंधेरा घना था। राजस्थान के सुनसान रास्तों पर चलती एक छोटी सी कार की हेडलाइट्स ही दूर दूर तक रोशनी फैला रही थीं। कार के अंदर 4 दोस्त थे, आदित्य, रिया, समीर और नेहा। ये सब यूट्यूबर थे जो डरावनी और रहस्यमय जगहों की वीडियो बनाने के लिए जाने जाते थे। भानगढ़ का किला दोस्तों, सुना है यहाँ रात को कोई नहीं जाता, जो गया वो वापस नहीं आया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, पर उसकी आवाज में एक हल्की असमंजस झलक रही थी। रिया ने फोन उठाया और कैमरा ऑन किया। आज हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ का किला, राजस्थान की सबसे भूतिया जगह। जो बातें हमने सुनी हैं वो सच होंगी या सिर्फ कहानी, ये तो हमारी आंखों के सामने ही पता चलेगा। समीर, जो हमेशा डर के बीच हिम्मत दिखाने वाला था, बोला, दोस्तों, डर की बात छोड़ो, ये सिर्फ कहानी है। हम लोग कुछ रोशनी और कैमरा लेकर जाएंगे, वीडियो में धमाल मचाएंगे। लेकिन नेहा का चेहरा चिंतित था। उसकी नजरें सड़क के किनारे सुनसान पेड़ों और सुनसान हवाओं में कुछ ढूंढ रही थीं। उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। सड़क के दोनों ओर नीला अंधेरा फैला था, मानो जैसे किले का हर पत्थर, हर दीवार इंतजार कर रही हो कि कौन उसका अगला शिकार बनेगा। आदित्य ने अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे डरावनी यात्रा भानगढ़ किले की। लेकिन याद रखो, जो देखो वो सच है, कोई फिल्म नहीं। सड़क घुमावदार और पहाड़ी थी। कार के बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि कभी कभी आदित्य को लगता कि पेड़ों के बीच कोई झांक रहा है। समीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और कहा, अरे यार, इतना सुनसान रास्ता है, लगता है कोई भी यहां अकेले नहीं आएगा। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, सुना है, जो भी भानगढ़ रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहते हैं किले की जमीन में शाप बसा हुआ है, किसी ने भी उसे नहीं तोड़ा। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, डरना बंद करो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हम वीडियो के लिए आए हैं, हमें दिखाना है कि ये सब झूठ है। जैसे ही कार किले की ओर मुड़ी, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे रिया ने महसूस किया कि कुछ छाया कार के पास से तेजी से गुजरी। समीर ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की छाया, चलो जल्दी से किले तक पहुंचते हैं। लेकिन आदित्य और नेहा ने महसूस किया कि हवा में कोई अजीब ठंडक और दबी हुई आवाज थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। भानगढ़ किला सामने आया। विशाल टूटे हुए पत्थरों और झरझर दीवारों वाला किला चांदनी में और भी डरावना लग रहा था। देखो ये विशाल किला, ये सिर्फ देखने में ही डरावना है, अंदर जाने का सोचो। रिया ने कैमरा झूम किया। आदित्य ने कहा, चलो पहले बाहर से ही शूट करते हैं, फिर अंदर जाएंगे। ध्यान रखना, किसी भी चीज को हाथ न लगाना। किले का मुख्य द्वार जर्जर और टूटा हुआ था। जैसे ही चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए, हवा में एक अजीब गंध फैली, मिट्टी और सड़ांत की। भीतर की गलियां सुनसान और अंधेरी थीं। हर कदम पर पत्थरों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं से आती हुई धीमी आवाज उनकी धड़कनों को बढ़ा रही थी। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अद्भुत है, लेकिन मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कुछ तो है यहाँ। समीर ने हंसते हुए कहा, आओ डर के मारे नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर की ओर कदम बढ़ाया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कैमरे में रिया ने देखा कि किसी ने किसी दीवार पर लिखा हुआ कुछ है, लेकिन दूर से दिखाई नहीं दे रहा। आदित्य ने अपने कैमरे से झूम किया। शब्द थे, जो इस किले में रात बिताएगा उसका भाग्य यहां रह जाएगा। चारों की आंखें बड़ी हो गईं।
चारों अलग अलग रास्तों में गए। आदित्य और समीर एक ऊंची मीनार की ओर गए, रिया और नेहा नीचे एक बड़े आंगन में। जैसे ही आदित्य ने मीनार पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि नीचे की आवाजें जैसे हंसी फुसफुसाहट तेज हो रही है। समीर ने कहा, अरे यार, ये कोई प्रैंक कर रहा है क्या? लगता है कोई यहाँ है। लेकिन ऊपर से नीचे झांकते हुए उन्होंने देखा कि कोई अंधेरी छाया उनके पीछे चल रही है। नेहा और रिया ने देखा कि आंगन में कुछ चल रहा है। अचानक हवा तेज हो गई और एक बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें तांत्रिक के निशान और पुराने मंत्र लिखे हुए थे। रिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, ये कमरे का वीडियो रिकॉर्ड करो। ये तो बहुत पुराना और रहस्यमय है। जैसे ही रिया ने कदम रखा, कमरे की दीवारों पर चित्र हिलने लगे। आदित्य और समीर ने देखा कि बाहर की छाया अंदर आ रही थी, तेजी से उनके चारों ओर घूम रही। नेहा ने चिल्लाया, चलो यहां से बाहर, अब हमें मजाक नहीं लग रहा। लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। हवाओं में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अब तुम्हारा भाग्य यहीं रहेगा। चारों डर के मारे कांप रहे थे। आदित्य ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। कमरे के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ कैमरे की रोशनी काम आ रही थी। दीवारों पर लिखे मंत्र जैसे जीवित हो गए। अचानक समीर ने देखा कि एक प्राचीन आकृति जो काले वस्त्र में लिपटा था उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये असली है? समीर ने डर के मारे फुसफुसाया। आदित्य ने कहा, ये कोई भूत है, ये असली है। नेहा और रिया ने देखा कि आकृति धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थी। हवा में तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई शाप पड़ रहा हो। चारों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। लेकिन किले का रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता उन्होंने अंदर आते हुए देखा था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रात में हर कदम पर अजीब आवाजें, हंसी और फुसफुसाहटें उन्हें पीछा कर रही थीं। आदित्य ने कैमरा ऑन रखते हुए कहा, शायद ये हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। अंत में चारों एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला और आदित्य को खींचने लगा। रिया ने हाथ पकड़कर आदित्य को बचाया, लेकिन समीर और नेहा अचानक गायब हो गए। तभी हवा में एक आवाज गूंज उठी, जो यहां आया उसका भाग्य यहां रह जाएगा, लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग हमेशा सच बताएगी। आदित्य और रिया ने देखा कि उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वह असल घटना से भी ज्यादा भयानक था। उनके दोस्त गायब हो गए थे और किला धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। सुबह के समय पुलिस और स्थानीय लोग किले के पास पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ आदित्य और रिया ही थे। उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि कैमरे में दिख रहा था समीर और नेहा गायब नहीं हुए थे, बल्कि किले के अंदर अतीत के लोग बन गए थे। भानगढ़ का किला जिंदा था और हर रात नए शिकार का इंतजार करता था। आदित्य ने अंतिम शब्द बोले, भानगढ़ सिर्फ किला नहीं, ये एक शापित जगह है। जो इसे छूता है उसका भाग्य हमेशा यहां रहेगा। और ये कहानी केवल हमारे कैमरे में जीवित है। जयपुर शहर का एक कोना, दीवारों पर भानगढ़ की तस्वीरें टंगी हैं। आदित्य की आंखों के नीचे काले घेरे हैं, जैसे कई दिनों से नींद नहीं ली हो। वो कैमरे के सामने बैठा है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो याद है? उसने कहा। भानगढ़ की वो रात जब समीर और नेहा गायब हो गए थे। सबने कहा वो लौट आएंगे, लेकिन वो चुप हो गया। रिया ने कैमरे के पीछे से कहा, 6 महीने हो गए आदित्य, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य की आवाज भर्रा गई,
रिया, वो हमें पुकार रहे हैं। मैं हर रात वही आवाज सुनता हूँ, वापस आओ, हमें बचाओ। फिर उसने धीरे धीरे कैमरा उठाया। आज हम फिर जा रहे हैं भानगढ़, पर इस बार रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि सच्चाई जानने। कार वहीं थी, लेकिन माहौल कुछ और था। रिया खामोश थी, उसका चेहरा डर से सफेद। आदित्य, क्या तुम्हें लगता है किला हमें जाने देगा? उसने पूछा। किला नहीं चाहता कि हम सच जाने, आदित्य ने कहा, लेकिन हम जाएंगे। सड़क के किनारे वही बोर्ड था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। इस बार बोर्ड पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। रिया ने कांपते हुए कहा, ये किसने किया होगा? आदित्य ने जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही उन्होंने हेडलाइट्स ऑन की, एक पल के लिए लगा कि किले के सामने दो परछाइयां खड़ी हैं, नेहा और समीर की आकृतियां। रिया चिल्लाई, रुको! लेकिन जब तक कार रुकी, वे दोनों गायब हो चुके थे। किला सामने था, पहले से ज्यादा अंधकारमय। इस बार दरवाजा अपने आप खुला नहीं, बल्कि हिला, जैसे किसी ने भीतर से खींचा हो। रिया ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम वापस आए हैं भानगढ़ में। आज यहां कुछ अलग महसूस हो रहा है। हवा भारी है और अचानक कैमरे में आवाज आई, तुम लौट आए। रिया ने कैमरा गिरा दिया। तुमने सुना? आदित्य ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। भीतर का आंगन पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर नए चिन्ह उभर आए थे, जैसे किसी ने हाल ही में बनाए हों। एक दीवार पर खून से लिखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया रोने लगी। आदित्य, शायद वो मर चुके हैं। आदित्य ने कहा, नहीं, वो जीवित हैं, किसी और समय में फंसे हैं। अंदर जाते जाते उन्हें वही पुराना कमरा मिला, जहां मंत्रों और यंत्रों के चिन्ह बने थे। मिट्टी में एक पुराना कैमरा पड़ा था, नेहा का कैमरा। रिया ने कांपते हुए उसे उठाया। ये तो उसका ही है। आदित्य ने कैमरा चालू किया, स्क्रीन झपकी और अचानक वीडियो चल पड़ी। नेहा और समीर अंदर खड़े थे, नेहा वीडियो में। आदित्य, हमें कुछ दिखा है, कोई हमें देख रहा है। समीर, अगर ये वीडियो कोई देखे तो समझो हम। वीडियो बीच में कट गया। तभी कमरे की दीवार पर छाया पड़ी, काले वस्त्र में वही आकृति जो पहली बार उन्होंने देखी थी। उसकी आवाज गूंजी, वो अब मेरे हैं। तुम क्यों लौट आए? रिया चीखी। तुम कौन हो? आकृति बोली, मैं वही हूं जिसने इस किले को शाप दिया था, जो मर नहीं पाया, बस बदल गया। दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई। आदित्य ने कैमरा संभालते हुए कहा, भागो। दोनों गलियों में दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ते बदलते जा रहे थे। हर मोड़ पर वही कमरा, वही दीवारें। रिया हाँफते हुए बोली, हम घूम रहे हैं एक ही जगह पर। आदित्य ने कहा, नहीं, किला अब हमें अंदर खींच रहा है। अचानक रिया ने देखा, सामने नेहा खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। रिया, तुम लौट आई? रिया ने रोते हुए कहा। नेहा, तुम ठीक हो? नेहा बोली, हाँ, आओ हमारे साथ चलो। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ खींच लिया। रिया वो नेहा नहीं है। नेहा की आंखें लाल हो गईं। वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसकी आवाज बदल गई, जो यहां आएगा वो यहां रहेगा। रिया बेहोश हो गई। आदित्य ने उसे उठाया और बाहर की ओर भागा। आदित्य ने रिया को पुराने मंदिर में छुपाया। वहां दीवार पर एक लेख उकेरा हुआ था, भानगढ़ का शाप तब तक जीवित रहेगा जब तक कोई स्वेच्छा से अपने जीवन की आहुति देकर इस चक्र को तोड़े। आदित्य ने महसूस किया, यही कारण था कि नेहा और समीर कभी लौटे नहीं। वो बलिदान बन गए थे। रिया होश में आई और बोली, अब हमें क्या करना होगा? आदित्य ने कहा, किले को किसी की आत्मा चाहिए, नहीं तो ये सदा जागता रहेगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं, हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन तभी हवा में आवाज आई, वो पहले ही चुना जा चुका है। रिया ने मुड़कर देखा। आदित्य के चेहरे पर काला धुआं चढ़ रहा था। वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। रिया, भागो। नहीं। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली। वो उसी तांत्रिक का हिस्सा बन गया। रिया ने कैमरा उठाया और चीखी, किले के शाप का अंत यही होगा। उसने दीवार पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ा, एयूएम काल सर्पाय नमः। कमरा कांपने लगा। किले की दीवारें टूटने लगीं। अचानक हवा में कई आत्माएं दिखाई दी, नेहा, समीर और अब आदित्य। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ करना। उसने अपने गले में पड़ी तांत्रिक की माला उतारी
और जमीन पर फेंक दी। अचानक रोशनी का विस्फोट हुआ, किला हिलने लगा और सब कुछ अंधेरे में समा गया। सुबह का सूरज निकला। भानगढ़ के खंडहर अब शांत थे। पुलिस पहुंची और वहां सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो में रिया की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो मुस्कुराती हुई कह रही थी, अब कोई और यहां नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हुई, कैमरे की स्क्रीन पर एक नई क्लिप अपने आप चली। रिया, आदित्य, नेहा और समीर, सब चारों किले की दीवारों पर चलते हुए दिखाई दिए। पर अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें हल्की नीली थीं और रिया की आवाज आई, हम यहां हैं, हमेशा के लिए। कहते हैं भानगढ़ अब भी हर अमावस्या की रात किसी को पुकारता है। जो वहां जाता है वो कभी लौटता नहीं, और अगर लौटता भी है तो शायद वही नहीं रहता जो गया था। आदित्य और रिया भानगढ़ लौटे अपने दोस्तों को खोजने, लेकिन किला जिंदा था। वो आत्माओं को बुलाता था और आदित्य खुद उस शाप का हिस्सा बन गया, जबकि रिया ने उसे मुक्त करने की कोशिश में खुद भी उसी चक्र में फंस गई। भानगढ़ आज भी शांत है, लेकिन रात में हवा में अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू।